अगला सवाल है इसमें, वर्ष के प्रथम 3 महीनों में ललित की प्रति माह औसत आय। ऐसा सवाल हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले। देखिए इसमें भी प्रथम 3 महीनों की औसत आय दे रखी है। बिल्कुल अगर औसत आय दे रखी है तो कुल निकालेंगे, 3 गुणा में कितनी औसत आय, 22,272, ये हो गई प्रथम 3 महीनों की। और अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की 75% अधिक। फिर से भाई 75 की भिन्न मिटाएंगे, 75/100 कितना आएगा, 3/4। ठीक है, तो अप्रैल में 3 महीनों की आय कितनी थी, 22,272। अब उसमें 3 बढ़ गई, आधार कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 7/4। ये हो गई उसकी अप्रैल माह की। प्लस फिर इसने बोला है कि पूरे वर्ष के लिए औसत आय कितनी दे रखी है, 84,460। पूरे वर्ष के लिए दे रखी है 84,460। पूरे वर्ष मतलब 12 माह के लिए, गुणा में 12। ठीक है, अब ये 3 महीने और ये अप्रैल, 3 और 1 कितने महीने को हो गई, 4 महीने के लिए हो गई। शेष महीने कितने बचे, 8 महीने और बचे। तो यहाँ पे 8, मान लो उसमें औसत आय कितनी है, x है, तो 8x बराबर ये दे रखा है। बिल्कुल इसे पहले की तरह हल करेंगे। यहाँ देखो 22,272 कॉमन है, प्लस यहाँ 3 प्लस के 7/4, 4 × 3 = 12, 12 और 7 19/4, ये इंटू में 19/4। 4 से इसे काटो, 4 × 5 = 20, यहाँ फिर से 22, 4 × 5 = 20, 2 बचे 27, 4 × 6 = 24, 3 बचे 4 × 8 = 32। तो इधर कितना जाएगा, बराबर में 84,460 गुणा में 12 माइनस के 5568 गुणा में 19। टाइम नहीं लगेगा, ये बस करने में ऐसे लग रहा है आपको, करोगे तो बहुत आसान है ये बचा। और भाई 8x है तो बटे में क्या आएगा, 8। अब देखो यहाँ से 4 से 4 दूनी 8, यहाँ 4 × 3 = 12, 4 से इसे भी काटेंगे, 4 × 1 = 4, 15, 4 × 3 = 12, कितने बचे, 3 × 36, 4 × 9 = 36 और 4 दूनी 8। फिर यहाँ से 2 से काट लो इसे, 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 0 की 0। इसे 2 से काटेंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, 19 हो जाएंगे, 2 9 = 18 और 2 × 6 = 12। अब इसे हल कर लो, ये कट गया पूरा। यहाँ 0, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12। माइनस घटाएंगे, इसमें से कितना आ रहा है, 696, ये 696 आ रहा था, गुणा में 19, 19 × 6 = 114, हासिल 11, 19 नम्मा 171, 171 और 11 कितने हो जाएंगे, 182, हासिल 18, 19 × 6 = 114, 114 और 18 कितने हो जाएंगे, 132। 10 में से 6 गए कितने, 10 में से 4 गए 6, इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। चाहे से पूरा कर लो, ये हो जाएंगे 3, फिर से कितना आएगा 6, 6 में से 2 गए तो 4, 6 में से 2 गए 4, फिर यहाँ पे 6 में से 3 गए तो 3 और 12 में से 1 गए 11, 113, 466, ऑप्शन नंबर ए। या सीधा ऐसे इकाई का अंक 6 आते ही सिर्फ हमारे एक ऑप्शन में इकाई का अंक 6 था। अगला सवाल, राहुल नाव से 734 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में। भाई जब भी धारा के विपरीत दिशा में होगा तो मान लो अगर नाव की चाल क्या है, x है, और धारा की चाल क्या है, y, तो जब वो विपरीत चलेगा तो x - y, ये क्या है, चाल है। चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी तय करी है उसने, 734 बटे में समय, समय कितना लिया है, 30 घंटे। और फिर बोल रहा है और धारा की दिशा में 12 घंटे में तय करता है। धारा की दिशा में क्या होगा, x + y होगा, बराबर दूरी कितनी है, 734 ही है, बटे में समय कितना लिया उसने, 12 घंटे। अब पूछा है धारा की चाल, तो हमें किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। कैसे करेंगे इसे, देखो आसान है। यहाँ पे अगर हमें y का मान निकालना है तो हमें x ख़त्म करना पड़ेगा, मतलब इस दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा दो। तो यहाँ ये प्लस का x हो जाएगा माइनस का x और हो जाएगा प्लस का y। तो x से कट जाएगा x और y कितना होगा, 2y, बराबर मौजाबानी करना है। यहाँ पे 734 दोनों में कॉमन है, यहाँ 1/12 माइनस के 1/30, लघुत्तम कितना आएगा, 60 आएगा, 12 और 30 का। तो 12 × 5 = 60 माइनस 30 दूनी 60, तो यहाँ 2y बराबर कितना आ जाएगा, 734 गुणा में 3/60 मतलब 1/20, यही आएगा। 2 से काट दो इसे, 2 तिया 6,
2 छिक्की 12 और 2 सत्ते 14। तो बाई का मान 367/20 भाग देंगे भाई, और कोई ऑप्शन है नहीं। वैसे देखो पहला ऑप्शन तो कट ही गया क्योंकि 2 बार नहीं जाएगा, पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। 3 ऑप्शन अभी भी बच रहे हैं। अब 20 का भाग देंगे, 20 एकम 20, कितने बचे 16, 167 हो जाएंगे। 20 अट्ठे 160, 18। बस यही करना है, ऑप्शन नंबर बी। केतन ने 171 कुर्सियाँ बेची और 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, लाभ हुआ है 95 का विक्रय मूल्य, ये लाभ हुआ है आपको। लाभ बराबर क्या होता है, हाँ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो भाई उसने विक्रय मूल्य कितनी बेची, 171 कुर्सियाँ बेची, तो 171 का विक्रय मूल्य माइनस ये हो गया क्या, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य भी कितना होगा, 171 का ही क्रय मूल्य होगा। इतने का उसे लाभ हुआ, इतने विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। अब देखो यहाँ पे ये जाएगा इधर और ये आएगा इधर, तो 171 का विक्रय मूल्य इधर आ गया। 171 माइनस 95, 11 में से 5 गए तो 6, ये कितने हो जाएंगे 10, 7 का विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बटे में विक्रय मूल्य बराबर 76 बटे में 171। 19 से 19 चौका 76 और 19 नम्मा 171। अब इसने पूछा है लाभ प्रतिशत, खरीदी कितने में, 4 में, बेची कितने में, 9 में। तो कितने का लाभ हुआ, 5 का। बटे में हमेशा क्या आता है, क्रय मूल्य। 5 बटे में 4 गुणा में 100। वैसे 1/4 कितना होता है, 25 होता है। तो 5/4 कितना हो जाएगा, 125। चाहे आप इसे हल कर सकते हैं। ये सवाल बिल्कुल आसान होते हैं, कहीं से हल करो, यहाँ से ऐसे तरीके से यहाँ से करना होता है, यहाँ से आप कर सकते हो। 9 माइनस 7 कितना आएगा, यहाँ पर देखो 9 माइनस 7 कितना आएगा, 2 बटे वाला 2 कट जाएगा, कितना बचा 25। यहाँ 6 से 12 में भाग देंगे 2, भाई 6 दूनी यहाँ 12 और यहाँ कितना बचा 25। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इधर देखो 35 भाग 7, 5 कितना आएगा, 7 आएगा। तो 7 गुणा में 2 और 25 कितना हो जाएगा, 27। इकाई का अंक देखें तो 7 7 49, इकाई का अंक 9 आएगा सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। चाहे आप इसका गुणा भी कर सकते हैं। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 50% की भिन्न मिटाओ, 50 बटे में 100, 1/2 आएगा। मतलब अगर संख्या 2 थी तो 1 बढ़ाया तो कितनी हो गई, 3 हो गई। बोला है उसने बढ़ाने पर कितनी प्राप्त हुई, 3720। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा ये। तो पूछा है उसने वह संख्या कितनी होगी, वह संख्या कितनी है, 2 है। या 2 का मान आपको चाहिए, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे, इसे हल कर लो। 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौका 12 और 0। 1240 गुणा में 2 कितना आएगा, 2480। ऑप्शन नंबर सी। 7 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 53। यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि हो जाए। अगर तरीके से देखें तो भाई औसत दे रखा है 7 का इतना, तो कुल कितनी हो जाएंगी संख्या, 7 × 21 और 7 × 35, 35 और 2 37, ठीक है। ये तो आ गया उनका कुल योग। अब हर एक संख्या में अगर 6 बढ़ाएंगे तो कुल संख्या कितनी है, 7 है। अगर हर एक संख्या में 6 बढ़ाएंगे तो 7 में कितना बढ़ जाएगा, 7×42 और बढ़ जाएगा और बटे में 7। भाई कुल संख्या तो 7 ही, हमें औसत निकालना है। तो इसे इस तरीके से हल कर लो, 2 और 1 3 और 37 और 4 कितने देंगे, 41 बटे में 7, 7 × 35 कितने बचे 6, 7 9 63। आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इसे ऐसे हल नहीं करना है। देखो वृद्धि जो होती है वो क्या है, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि कर रहे हैं, तो प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करेंगे। कुल संख्या कितनी है, 7, ठीक है। तो औसत में कितनी वृद्धि हुई है, ये तो भाई कुल वृद्धि हो गई। औसत में देखें तो औसत कितनी संख्याओं का, 7 का। तो 7 से कट गया 7, कितनी वृद्धि हुई है औसत में, 6 की। पहले औसत कितना था, 53, 53 और 6 कितना आ जाएगा, 59। आंसर ये डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, उनमें एक संख्या है, देखो दोबारा रिपीट हुआ है ये सवाल। एलसीएम गुणा एचसीएफ 114 गुणा में 19 गुणा में एक संख्या कितनी है, 57। दूसरी संख्या हमें निकालनी है, एक्स मान लो। 19 × 30 = 57, 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 9 और 3 × 8 = 24। ऑप्शन नंबर सी। जब मूलधन प्रतिवर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है
तो 3 वर्ष के पश्चात उसका मिश्र धन इतना हो जाता है। तो 2 वर्ष में समान मूलधन दे रखा है, तो क्या होगा, ब्याज जो होगी वो R गुणा में T होगी, ठीक है। तो इसने बोला है 20% पर 3 वर्षों के लिए, तो ब्याज कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, मिश्र धन। भाई अगर 60 क्या है, ब्याज है, और मूलधन कितना है 100, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 160। 160 के बराबर उसने कितना दे रखा है 2400 बटे में कितना 160, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने पूछा है 2 वर्ष में समान मूलधन पर साधारण ब्याज। तो 2 वर्ष में समान मूलधन पर साधारण ब्याज, अपनी दर कितनी है 20, तो 2 के लिए 20 से कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। साधारण ब्याज पूछी है, 2 गुणा में 20 होगी 40 होगी। तो यहाँ 40 से कितनी बार 4 बार, और 4 छिक्की 24, कितना आंसर आ जाएगा 600। समान लंबाई की 2 ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में इस चाल से चल रही हैं। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 16 सेकंड में पार करती है। ये बिल्कुल चोर सिपाही वाला ही सवाल है। अगर वो दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो जो तेज चलेगी वो उसे किस हिसाब से पार करेगी, दोनों गतियों का अंतर। देखो इसमें समय दे रखा है, समय बराबर दूरी। अब भाई जब वो एक दूसरे को पार करेंगी तो पहली ट्रेन की लंबाई मान लो x है, दूसरे की भी x ही होगी, क्योंकि समान लंबाई है। तो x और x कितना हो जाएगा 2x। समय बराबर दूरी बटे में चाल कैसी होगी, इन दोनों का अंतर, क्योंकि ये क्या चल रही हैं, समान दिशा में चल रही हैं। तो 51 माइनस 42 कितना आएगा 9। अब यहाँ देखो ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, आंसर हमारा किस में है, मीटर में। यहाँ क्या दे रखा है सेकंड, तो इसे बदलेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में। तो 5 बटे में 18 यहाँ आप सभी को आना चाहिए। यहाँ 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 4 चौका 16, कितना आ गया। यहाँ 4 गुणा हम 5 करेंगे, कितना आ जाएगा 20। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी 20। इसी तरीके से किसी वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य इतना है, इसे इतने की